Welcome back, ladies and gentlemen. And it seems like the time for Africa will never come because India has just defeated them in the T20 World Cup 2024 final, and South Africa has choked in a tournament in a World Cup once again. Even though this was their first ever World Cup final in 32 years of playing World Cups and professional cricket, but they have managed to lose a tournament, a World Cup yet again. अबू बकर क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से 7 रन से साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है। क्या तासुरात हैं आपके इस मैच के बारे में? अरे ब्रिलियंट विक्ट्री, व्हाट अ विक्ट्री, कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड इंडियन फैंस। जो है वो बहुत ही बड़ी विन है आज इंडिया के लिए, बहुत ही बड़ा दिन है जो कि इतनी ज्यादा इंतजार कर रहे थे, इतना ज्यादा पिछले 10 के कैप्टनसी के अंडर इंडिया ने एक ट्रॉफी जीत ली है और वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है। 2007 के बाद उनका पहला T20 वर्ल्ड कप है। स्पेशली जो पिछले 2 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के साथ एक हार्ट ब्रेक हुआ, एक में सेमीफाइनल हारे और एक में अनबिटन जाके फाइनल घर पे हार गए, और कमिंस ने जिस तरह उनको अहमदाबाद में हराया, तो उसके बाद बहुत बड़ी विक्ट्री है। जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक सेल्फलेस कैप्टन होकर दिखाया, उन्होंने एक अपनी जो बैटिंग, कैप्टनसी, हर चीज से जो चीज है इंडिया को, जो आई थिंक रोहित शर्मा हैज डन समथिंग दैट इज टोटली प्राइसलेस। जी बिल्कुल, आई थिंक रोहित शर्मा की कैप्टनसी की जितनी तारीफ करें उतना कम है। और आई थिंक some players are born to be leaders, some players are born to be captains, and some players are just amazing players. मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ विराट कोहली और रोहित शर्मा की, क्योंकि कोई वजह है जो रोहित शर्मा ने 5 IPL ट्रॉफीज जीती हुई हैं, MS धोनी ने एज कैप्टन 5 IPL ट्रॉफी जीती हुई हैं, लेकिन विराट कोहली ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती हुई। बेशक विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और आज उन्होंने साबित भी किया, एक बहुत ही कमाल इनिंग्स खेल के 76 रन उन्होंने किए, और इवन दो उन्होंने रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट में सिर्फ 75 रन किए थे। उन्होंने दिखाया एंड ही प्रूव्ड हिज मेटल कि व्हाई ही इज रिगार्डेड एज सच अ ग्रेट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन। और साथ ही साथ आई थिंक ही हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब कि उन्होंने ही हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट ऑन सच अ हाई। तो विराट कोहली के बारे में थोड़ा आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह क्रंच मौके पे परफॉर्म किया? रोहित शर्मा ने उन्हें बैक किया, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि विराट कोहली को ड्रॉप नहीं करना, बल्कि ही इज सेविंग हिज बेस्ट फॉर द फाइनल, सो ही प्रूव्ड हिज कैप्टन राइट। या बिल्कुल राम, देखो मैं तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होऊंगा विराट कोहली को किंग कहते हुए। ही इज द किंग और आज उसके पास क्राउन है और आज वो उसके ऊपर बैठ गया वो क्राउन के साथ, क्योंकि आज उसने वर्ल्ड कप वो उस तरह जीता जिस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर वो फेल हुआ, और फाइनल के अंदर आगे विराट कोहली ने वो नॉक खेली जहां पे रोहित शर्मा आउट हुए, जहां पे इनफॉर्म सूर्या कुमार यादव और ऋषभ पंत आउट हुए। वहां से विराट कोहली अक्षर पटेल के साथ निकाल के वर्ल्ड कप जीतने के लिए फाइनल के अंदर उनको इंडिया को किधर ले गए। उनकी वजह से ये टोटल लगा और उनकी वजह से आज इंडिया ये जीता है, और उन्हीं की वजह से वो रन थे जो बुमराह को मिले आखिरी ओवर्स में डिफेंड करने के लिए। तो बिल्कुल नो डाउट विराट कोहली ने जिस हाई नोट के ऊपर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, आई थिंक ओनली अ किंग कैन डू दिस। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह कहा कि अक्षर पटेल की भी परफॉर्मेंस के बारे में आपने बात की, तो आई थिंक उन्होंने बहुत ही वो क्लच प्लेयर साबित हुए हैं इंडिया के लिए, बॉलिंग के थ्रू भी और बैटिंग के थ्रू भी। और विराट कोहली की थोड़ी सी इनिंग्स के बारे में बात करेंगे तो मेरा इस बारे में बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है कि अगर यहाँ पे इंडिया हारता तो शायद विराट कोहली को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता। लेकिन यहाँ पे मैं हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए जरूर बात करना चाहूंगा कि विराट कोहली ने थोड़ी सी बाबर आजम जैसी इनिंग्स खेली। आज उनका स्ट्राइक रेट जो था वो बाबर आजम के करियर T20 आई स्ट्राइक रेट के साथ मैच कर रहा था। लेकिन आप फर्क ये देखें कि जब बाबर आजम इस तरह की इनिंग्स खेलते हैं तो शायद उनको उनकी बाकी की टीम से वैसी बैकिंग नहीं मिलती, और यहाँ पे हमारे जब प्लेयर इस तरह की इनिंग्स खेलते हैं तो लोग हमें बाबर आजम को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। हालांकि वो ये नहीं देखते कि हमारे पास सूर्या कुमार यादव जैसे ब्रिलियंट कैचेस नहीं पकड़ रहे लोग पिछले फील्डर्स में, पिछले मैचेस में हमारे जो बॉलर्स हैं वो इंजर हो जाते हैं। हमारी टीम एज अ यूनिट जेल नहीं कर पा रही थी, इस वजह से वो टूर्नामेंट नहीं जीत पा रही थी। ये बात हम अक्सर भूल जाते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द करंट टॉपिक और करंट मैच, तो इसमें थोड़ी सी बात करेंगे इस मैच के बारे में। एक पॉइंट आया शुरू में, रोहित ने ऑब्वियसली बैटेड फर्स्ट और इंडिया ने बहुत जिसे कहते हैं स्टार्ट अच्छा लेने की कोशिश की, बट साउथ अफ्रीका हैड केप्ट देम अंडर प्रेशर। कोहली, अक्षर पटेल और शिवन दुबे की वजह से वो शाइकल से निकले और दे पोस्टेड अ टोटल ऑफ 176। बट ये प्रोसीडिंग्स तो चलती नहीं। साउथ अफ्रीका भी थोड़ी शुरू में मुश्किल में था, एंड में जो निचोड़ मैच का आया वो आया 30 रन चाहिए थे 30 बॉलों पे, और वहां से किसी भी एक अच्छी टीम को मैच जीत जाना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप कहीं पे कोई मोमेंट पूछे ना मेरे से कि इंडिया डिजर्विंग था या नहीं, तो वो यही मोमेंट था कि उन्होंने 30 रन चाहिए थे दूसरी टीम को 30 बॉल्स पे, और उन्होंने एक अनडिफीटेड टीम को वहां पे डिफीट किया है।
तो मेरे ख्याल से बुमराह और अर्शदीप की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल, देखें दो चीजें हैं। एक ये है कि इंडिया ने जहां से मैच निकाला वहां से मैच निकालना मुश्किल था, तो वो डिजर्व करते थे, और साउथ अफ्रीका ने जहां से मैच फेंका वहां से मैच फेंकना मुश्किल था। अब वर्ल्ड कप फाइनल में है, सामने वाली टीम आपके नीचे लगी हुई है, 28 बॉलों में 27 रन। मुझे जो लास्ट स्कोर कार्ड याद है जहाँ पे मुझे लग रहा था कि इंडिया बिल्कुल गिर चुका है, साउथ अफ्रीका इज ऑल ओवर इंडिया, तो मुझे लग रहा था कि अब, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में था यार अब यहाँ से ये हारेंगे ना तो इनसे बड़ा चौकर कोई नहीं है, और मेरे ख्याल में कोई नहीं है यार। आई थिंक सो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब आप देखें कि ये ऐसा पॉइंट है, 28 बॉलों में 27 रन, वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया आपके नीचे लगा हुआ है, और बिल्कुल आपने बुमराह का भी वो एक, पहले आपने 3 ओवर्स निकाली, 1 ओवर उसका रह गया, और आपने उसी 1 ओवर में मैच उनको दे दिया। मतलब दैट मीन्स कि आपके माइंड पे था यार बुमराह अभी भी हमें हरा सकता है, लेकिन इंडिया हार चुका था और आपने उनको यकीन दिलाया नहीं नहीं आप जीत सकते हैं, और आप हार गए और इंडिया जीत गया। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इंडिया की बात करें, बॉलिंग परफॉर्मेंस थ्रू आउट उनका टूर्नामेंट में उनकी बहुत अच्छी रही है, और जिस तरह बुमराह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, ही वाज वेरी डिजर्विंग। और बुमराह ने जो थ्रू आउट बॉलिंग की हर मैच में, देख लें ऑस्ट्रेलिया के मैच में उन्होंने जो विकेट्स लिए, पाकिस्तान के मैच में उन्होंने जो बड़ी विकेट्स लिए हैं, और आज फिर फाइनल में, तो बेसिकली ये होता है कि आप नॉर्मल मैचेस में तो विकेट्स लेते हो, लीग मैचेस में, सीरीज में, लेकिन ये आज वो स्टेज थी जहां पे आपको परफॉर्म करना था। मुझे लग रहा था ये बातें मैं क्लासिन के बारे में बोलूंगा, क्योंकि हम क्लासिन को उसी लिए जानते हैं क्योंकि वो उन्होंने सीरीज में और उन्होंने बायलैटरल्स में बहुत अच्छी, और पिछले वनडे वर्ल्ड कप के लीग मैचेस में बहुत अच्छा खेला है। लेकिन आज मुझे लग रहा था ये बातें हमें क्लासिन के बारे में बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आज वो बड़ी स्टेज पे मारा है, लेकिन आपको जहाँ पे फिनिश करना था आप नहीं कर पाए। तो ये जो चोकिंग ब्लंट की हम बात करते हैं, ये है, यहाँ पे आप आके पूरा मैच बना के अगले को गिफ्ट में, प्लेट में डाल के दे रहे हो, ये लो जी ये आपका वर्ल्ड कप है। जी बिल्कुल, आई थिंक क्लासन के लिए तो इवन तो बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन मेरे ख्याल से क्लासन सिर्फ कसूरवार नहीं है। मेरे ख्याल से इवन तो क्लासन एक सॉफ्ट डिसमिसल आउट हुए, लेकिन जो मिलर की कुछ मिस्टेक्स थी। मिलर हमारे ऑब्वियसली सबको पता है डिकॉक और मिलर इनके बहुत ही एक्सपीरियंस कैंपेनर्स हैं, और आई थिंक मिलर पे ज़्यादा बैंक कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो एक आई थिंक केशव महाराज को जो उन्होंने सिंगल अलाउ की आखिरी के कुछ ओवरों में, और फिर अगले ओवर की स्ट्राइक पे वो थे, फिर उनसे डॉट बॉल्स हुई, तो आई थिंक वहाँ पे मैच थोड़ा जो था वो उनके हाथ से निकला। उन्हें चाहिए था कि वो जो सिंगल थी उसको डिनाई करते और खुद ओवर को फेस करते, और जैसे कहते हैं कि आगे खुद सामने आते, और क्योंकि देखें बाउंड्रीज ही चाहिए थी, एक टाइम पे 21 चाहिए था 15 बॉल्स पे, तो एक बाउंड्री और एक छक्के की गेम थी, और सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन होती रहती तो साउथ अफ्रीका जीत जाता। बट आई थिंक चोकर्स हैं वो कुछ किसी वजह से वो नहीं जीत पा रहे, इवन दो काफी क्लोज एनकाउंटर्स जीते थे इस टूर्नामेंट में, 1 रन से नेपाल से बड़ी क्लोज जीत रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि वो चोकर्स का टैग हट जाएगा, लेकिन और शायद मुझे लग रहा था कि इनकी लक स्वैप हो जाए इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो 10-11 साल से जीत ही नहीं पा रहा था। 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीते हैं वो, 13 साल बाद तकरीबन वो कोई भी वर्ल्ड कप जीते हैं, और 11 साल बाद कोई भी ICC ट्रॉफी जीते हैं। नॉनदलेस आई थिंक राहुल और रोहित के जो पेयर है, आई थिंक उसने बिल्कुल एक दे हैव एंडेड ऑन अ हाई नोट, और आई थिंक राहुल और रोहित का एक बॉन्ड मुझे बहुत ही एक तरह से पोएटिकली ब्यूटीफुल लगता है, विराट और रोहित का, क्योंकि जी राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का, क्योंकि राहुल द्रविड़ भी एक अंडरस्टडी हमेशा एक शैडो रहे हैं सचिन तेंदुलकर के, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ऑब्वियसली गॉट मोर लाइमलाइट, लेकिन राहुल द्रविड़ भी बहुत अमेजिंग प्लेयर थे, और रोहित शर्मा भी एक मुझे ऐसे प्लेयर नजर आते हैं इंडिया के इस करंट सेटअप में जो कि हमेशा किसी ना किसी तरीके से, मतलब विराट कोहली उन्हें आउटशाइन कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है इस डिफीट इस विक्ट्री से उनका जो एक ये अंडरस्टडी का जो उनका एक बॉन्ड है जो मुझे नजर आ रहा है, एक शैडो बॉन्ड नजर आ रहा है, वो आई थिंक एक बहुत ही जिसे कहते हैं खूबसूरत चीज होगी कि उन्होंने एक मिल के एक इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है। और रोहित शर्मा की अगर बात करें, आज तो वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन उनके बेस्ट बैटर रहे हैं वो थ्रू आउट, और उन्होंने ही हैज जिसे कहते हैं ना द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 257 रन्स इन द टूर्नामेंट और विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150 प्लस, और साथ ही साथ अर्शदीप सिंह, मतलब स्टैंड आउट परफॉर्मर्स उनके, दे प्लेड एज अ टीम, फील्डिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग, बैटिंग, मतलब दे टिक्ड ऑल द बॉक्सेस एंड आई थिंक दे रियली डिजर्व टू विन टुडे। बिल्कुल आपने सही बात की। और रोहित शर्मा की मैं 4 साल पहले की बात करूंगा, उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोला था कि मैं 10 ओवर्स पहले जो है बॉलर्स मुझे उसमें आउट कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो बॉलर्स मुझे आउट नहीं कर सकते, मैं अपनी गलती से आउट हो सकता हूँ। दैट मीन्स कि 4 साल पहले उनका जो माइंड सेट था वो कहते थे कि मैं खुद लंबी करने के लिए इनिंग्स स्टार्ट में स्टे करता हूँ, लेकिन अभी आप देखें पावर प्ले के अंदर जिस तरह आगे वो अटैकिंग खेलते हैं, दैट मीन्स कि वो उन्होंने मॉडर्न डे गेम को समझा, वो उन्होंने समझा कि सेल्फलेस खेलना पड़ेगा और आपको
आजकल की गेम की डिमांड ये है, और उन्होंने बिल्कुल वो चीज छोड़ी है और उन्होंने अंडरस्टैंड करते हुए अपनी गेम को चेंज किया। और आप आते ही वो अटैक करते हैं, उनको परवाह नहीं होती कि मेरी विकेट जा रही है। आज भी रोहित शर्मा आउट हुए तो क्या फर्क पड़ा है, इंडिया जीत गया ना, क्योंकि विराट कोहली ने उसके बाद रन किए। और लास्ट 8 मैचेस में क्या हुआ है, विराट कोहली आउट हो रहे थे, रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे थे। तो दैट मीन्स कि ये टीम गेम है ना, तो आपको ऐसे ही खेलना पड़ता है। और आप अगर ये सोचते रहेंगे कि मेरा 50 नहीं होगा तो टीम ही जीतेगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये 11 बंदों की टीम है और सारे जब ग्राउंड में उतरते हैं वो बराबर होते हैं। आउट होने के लिए एक बॉल चाहिए, ठीक है। तो यही बात है कि रोहित शर्मा की तो स्पेशली मैं बात करूंगा, मैं पर्सनली शायद मेरे पर ये एक बायस हो गया है, लेकिन मैं ये मान गया हूँ कि रोहित शर्मा ने जो इस हिस्ट्री के अंदर इंडिया के लिए किया या क्रिकेट के लिए किया, किसी एशियन कैप्टन ने रिसेंट ईयर्स में नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एक सेल्फलेस होने की एक एग्जांपल सेट कर दी है, एज अ कैप्टन, एज अ बैटर, एज एन ओपनर। जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही कम एग्जांपल्स नजर आती हैं, क्योंकि हमने सब ने देखा था कि 2019 में रोहित शर्मा ने किस तरीके से फ्लॉलेसली स्मूथलेसली सेंचुरी स्कोर की थी। लेकिन 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने अप्रोच चेंज की, और वो जो इम्पेटस प्रोवाइड करते थे ओपनिंग पोजीशन में, वो जो एक क्विक फायर उनका 40-50 जितने भी रन होते थे, कोई 20-25-30 बॉलों पे, उससे पूरी टीम को स्टेबिलिटी मिलती थी। और वही टेम्पलेट वो लेके चले हैं राहुल द्रविड़ के साथ, और उससे फाइनली प्रूव हुआ है कि जो उनकी सोच थी, जो उनकी सारी मेहनत थी, जो प्लानिंग थी, वो सक्सेसफुल हुई है। थोड़ी सी बात करेंगे अबू बकर, इंडिया ने तो ग्लोरी ले ली है, फाइनली धोनी के बाद कोई कैप्टन आया है जिसे आप कहते हैं कि ट्रॉफी जिताई है। थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि बाकी के वर्ल्ड कप में टीम्स ऑब्वियसली ये वर्ल्ड कप काफी अच्छा रहा है। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ खास तौर पे वो ये है कि इस वर्ल्ड कप में सेंचुरी कोई नहीं हुई, और ये बहुत ही रेयर अक्रेंस है कि किसी T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी ना हो, खास तौर पे इतना मॉडर्न डे वो एरा आ गया। तो मेरे ख्याल से तो आई थिंक कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकली है यूएसए में और वेस्ट इंडीज में टूर्नामेंट करवाना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा शो हुआ है कि बॉलर्स के साथ भी आप गेम को बैलेंस कर सकते हो। मतलब बैट एंड बॉल शुड बी एन, जिसे कहते हैं ना, इक्वल गेम व्हेन इट कम्स टू अ क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड। पहले मुझे लग रहा था कि बैटर्स के साथ चीज़ें बहुत फेवर हो गई थी, चाहे वो प्लेइंग कंडीशंस हो, चाहे वो मोटे बैट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। मतलब हमें बहुत ज्यादा नजर आता था कि बॉलर्स वर गेटिंग प्लंडर्ड ऑल ओवर द ग्राउंड। तो मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप से एक ये भी चीज सामने आई है कि अगर आप लो स्कोरिंग मैचेस भी हों और अगर पिचेस और कंडीशंस बॉलर्स को ज्यादा सूट करें तो वो भी एक एंटरटेनिंग मैच क्रिएट कर सकती हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और होना ही ऐसे चाहिए। जब गेम ही 11 बंदों की है जिसमें 5 बॉलर खेलते हैं और 6 बैटर्स खेलते हैं, तो ऐसे ही होना चाहिए, बैट और बॉल का बराबर मुकाबला होना चाहिए। क्योंकि आज अगर इंडिया को गेम में वापस लेके आए तो वो बॉलर्स लेके आए, बैटर्स ने तो 176 लगा के छोड़ दिया था। अगर ये ऐसी कंडीशंस होती जहाँ पे बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है तो साउथ अफ्रीका आराम से स्ट्रेट अवे चेस कर जाता, ऑलमोस्ट वो कर रहे थे, लेकिन इनके पास क्वालिटी बॉलर्स थे जो उनको गेम में वापस लेके आए। तो दैट मीन्स के डेफिनेटली ये होना चाहिए। और आईसीसी के टूर्नामेंट्स में तो हमने अभी तक मेरे ख्याल से ऐसा अनफेयर नहीं देखा कि बॉलर्स के लिए कुछ ना हो, आपको बराबर कंडीशंस मिलती हैं। तो वो यूजुअली हम लीग्स वगैरह में या बायलैटरल्स में देखते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बॉलर्स के लिए भी बराबर जो है वो पिच के अंदर वो चीजें होनी चाहिए कि उनको हेल्प मिलनी चाहिए, जिससे बैटर्स भी टेस्ट होते हैं। क्योंकि आपने बैटर्स को पैराडाइज बना के दे देनी है तो गेम करवाने का फायदा नहीं है। तो आज के मैच की आई थिंक एक चीज मैं ये भी मिस करूंगा कि जी बिल्कुल अबू बकर, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हमें इक्वल बॉल गेम होनी चाहिए। थोड़ी सी बात करेंगे अबू बकर, इंडिया तो टूर्नामेंट जीत चुका है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ से पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जाएगा, पाकिस्तान क्या सीख सकता है इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से, सुपर 8 बाकी टीम्स की परफॉर्मेंस से। क्योंकि मुझे शुरू से लगता था कि जिस तरीके से सरफराज को हटाया गया था और 3 मैचों के लिए सिर्फ बाबर को वाइस कैप्टन बनाया गया था, उसके बाद तीनों फॉर्मेट की एकदम से कैप्टनसी सौंप दी गई थी, तो वो मुझे हमेशा से लगता था कि एक तो मतलब वो जो एक होती है ना कि एक बंदे के मतलब दिमाग में एक चीज होती है कि मतलब जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स होते हैं वो चाहे जितने अच्छे कैप्टन नहीं बन पाते, चाहे आप विराट कोहली की एग्जाम्पल ले लें, सचिन तेंदुलकर की एग्जाम्पल ले लें, चाहे आई थिंक ले दे के कोई रिकी पॉन्टिंग दिमाग में आते हैं जो कि बहुत ही फ्लॉलेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन थे और जिनके बहुत ही स्टेलर रिकॉर्ड्स भी थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक अच्छे कैप्टन भी और वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी साबित हुए। इस वजह से मैं हमेशा हेजिटेंट होता था कि शायद बाबर आजम भी विराट कोहली की तरह
उतने अच्छे कप्तान साबित ना हो, बल्कि वो उनको बैटिंग पे फोकस करना चाहिए और बैटिंग से हम उनका बहुत फायदा उठा सकते हैं। तो इस वक्त आपको क्या सिचुएशन नजर आ रही है कि पाकिस्तान किस तरफ हेडेड है, कि पाकिस्तान का कप्तान किसको होना चाहिए? अगर हम इंडिया के टेम्पलेट को देखें तो उनको उन्हीं ने ट्रॉफीज जिताई हैं आईसीसी की, जो कि आईपीएल विनिंग कैप्टन थे, चाहे वो एमएस धोनी हो चाहे वो रोहित शर्मा हो। तो हमारे तो इस वक्त बाबर आजम ने तो कोई पीएसएल ट्रॉफी नहीं जिताई, शाहीन और रिजवान ही आ रहे हैं दिमाग में फिलहाल तो। आई थिंक सबसे पहले आपने पूछा पाकिस्तान को लर्न क्या करना चाहिए, इससे सबसे पहले तो एक चीज लर्न करनी चाहिए, जो स्काई ने कैच किया वो लर्न करना चाहिए। उसको देखें, बार बार सारी रात देखें, सारा दिन देखें, और वो देखें कि वो ट्रॉफी उसने कैच की है, उसने बॉल कैच नहीं किया। क्योंकि ऐसा ऐसी प्रेशर सिचुएशन, और उसमें आपको स्ट्रेट कैच नहीं आया, आपको बाउंड्री वाला वो जो कैच है ना, उन्होंने ऊपर फेंक के फिर किया है। तो वो बिल्कुल सबसे पहले तो ये जो हम चोक करना कहते हैं ना, उसका अपोजिट ये होता है जो ये कैच था। ठीक है, उसके बाद कैप्टनसी की बात करें तो आई थिंक सबसे पहले पाकिस्तान के ओवरऑल पूरी टीम को, प्लेयर्स को ये सीखना है कि व्हाट रोहित शर्मा एंड कंपनी हैज डन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सब में मुझे ये नजर आया कि इंडिया की टीम का हर प्लेयर ये मैच, ये वर्ल्ड कप टीम के लिए जीतना चाहता था। वो ये चाहते थे कि यार ये मैच, ये वर्ल्ड कप इंडिया को जीतना है। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं था कि मुझे अगले मैच के लिए जगह चाहिए या मुझे जो है वो अगले टूर्नामेंट के लिए जगह चाहिए। तो ये मेन चीज ये है कि आपको सेल्फलेस होना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। तो उसके बाद जो है वो कैप्टन की आप बात करें तो यार हमारे पास ऑप्शंस इसलिए कम है क्योंकि कुछ किया नहीं है ना, आपने कुछ साथ में प्रिपेयर नहीं किया। आपका वाइस कैप्टन जो है उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो चुकी है कि आप उसकी टीम में जगह ही नहीं बन रही, तो आप उसको कैसे कप्तान बनाएंगे? उसके बाद शाहीन को आपने एक सीरीज के बाद हटा दिया, आप हटाया क्यों है और आप लाएंगे किस तरह? क्योंकि आपने तो बोला था वर्कलोड की वजह से हटाया। रिजवान की पर्सनली जो हमारी उनकी टी20 गेम है, तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में रिजवान भी टी20 के अंदर अगर आप ऐसे बंदे को कैप्टन बना देंगे तो आप गेम कैसे चलाएंगे? आप रोहित शर्मा विराट कोहली वाली या स्काई वाली गेम कैसे खेलेंगे? तो मुझे ना उन प्लेयर्स के अंदर कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा जिनका जो हमारे परमानेंट प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो आई एम रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ बोल्ड डिसीजन। ठीक है, मेरी तरफ से मोहम्मद आरिस को कैप्टन बना दो, लेकिन हमें वो गेम चाहिए जो रोहित शर्मा खेल रहा है, जो उसके प्लेयर्स खेल रहे हैं। ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए जहां पे 47 पे 47 चाहिए था और आप इस इंडियन टीम से हार गए थे। आप इस इंडियन टीम को हराने वाले थे, आप हरा देते तो पता नहीं आज क्या रिजल्ट होता। तो आई थिंक सो यार, हमारे पास ना कप्तानी के ऑप्शन बहुत कम है, और उसके अंदर बोर्ड को ये डिसीजन करना है। जो बिग सर्जरी की बात की थी, अभी तक तो स्मॉलर सर्जरी भी नहीं हुई, तो आई थिंक सो ये होगी, कुछ होगा, कुछ तो हो यार, हमें भी कुछ तो नजर आए। चले, आई थिंक ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सही डिसीजन साबित होता है। थैंक यू सो मच अबू बकर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स हु हैव tuned in for this show during the T20 World Cup. We'll be back for more. Thank you so much for joining us, and leave your thoughts in the comments below. Thank you and Allah Hafiz, and we'll be ending this show on this bold statement from Abu Bakar that Mohammad Haris should be made Pakistan's captain. Thank you and Allah Hafiz.